Today we are going to do mole concept, okay, and of course we will discuss about molar mass also, because yesterday we have done molar mass. I told you something, है ना? So the same we will explain today, molar mass and mole concept we will do. Mole concept, amount of chemical substance. It was one of the physical quantity which is taken as base quantity in SI system, ठीक है. And 1 mole of any substance, इसकी यूनिट हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 mole, ठीक है. तो what it says, मोल कंसेप्ट में एवोगैड्रो हैज़ गिवन 1 नंबर. उस नंबर को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं. एंड वेरी यूनिक थिंग इट हैज़ गिवन. इट सेज 1 mole of any substance. Listen carefully. 1 mole of any substance, ठीक है. Any substance contains 6.022 into 10's power 23. I'm writing here particles. Okay, particles. अभी मैं बिल्कुल स्पेसिफाई कर दूं अगर, दैट विल नॉट बी गुड कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एटम्स, मॉलिक्यूल्स. आई एम जस्ट राइटिंग पार्टिकल्स. पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स में बी एटम्स. अभी हम डिस्क्राइब करेंगे किस केस में वो एटम्स होंगे, किस केस में वो मॉलिक्यूल्स होंगे, किस केस में वो आयंस होंगे. ओके बेटा, इट मे बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. 6.022 into 10's power 23. 1 mole must contain these number of particles. ठीक है. One more thing. 1 mole also contain, write down, 1 mole also contain weight equals to its molar mass. Its molar mass. ठीक है. And molar mass you know it must be in grams. आप सबको पता है मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम. ग्राम पर मोल. इतने ग्राम 1 मोल में है, ठीक है ना. एंड सिग्निफिकेंट होते हैं वो हम देख भी सकते हैं. अगर इतने ग्राम होंगे तो वी कैन फील इट, वी कैन सी इट कि हाँ कुछ क्वांटिटी है. क्लियर बेटा? इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स हो जाएंगे तो उनका वेट किसके बराबर हो जाता है? मोलर मास के. तो ये दोनों भी तो आपस में सेम हुए ना बेटा. इतने पार्टिकल्स अगर किसी सब्सटेंस के हैं तो वो उसके मोलर मास के बराबर होंगे. ठीक है. चलो मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेती हूँ. आई एम जस्ट टेकिंग कार्बन. ठीक है. आई एम टेकिंग 1 मोल ऑफ कार्बन. आई हैव टेकन 1 मोल ऑफ कार्बन. मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 मोल कार्बन. मैंने क्या लिया यहाँ पर? 1 मोल कार्बन. दिस यू हैव टेकन. व्हाट शुड बी द पार्टिकल्स? पार्टिकल्स का क्या नाम होगा यहाँ? एटम्स लिखूँ, मॉलिक्यूल्स लिखूँ, आयंस लिखूँ? डेफिनेटली इसमें 6.022 इंटू 10's पावर 23. 6.022 10's पावर 23. करेक्ट. एटम्स ऑफ कार्बन होंगे. एटम्स ऑफ कार्बन. इतने कार्बन के एटम प्रेजेंट होंगे इस 1 मोल में. ठीक है. इफ यू ऑल नो कि एक कार्बन एटम का मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज, जल्दी बताओ. यस, 12 यूनिफाइड. इफ इट इज़ 12 यूनिफाइड, फिर हम यूनिफाइड को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं. वी मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10's पावर -24. वो एक कार्बन एटम का मास होता है ग्राम में. फिर उसे हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दीज मैनी कार्बन एटम्स, क्योंकि हमें चाहिए टोटल मास ऑफ 1 मोल एटम्स. 1 मोल एटम्स तो ये है ना. तो 1 मोल एटम्स का मास कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? दैट विल कम ऑटोमेटिकली, दैट विल कम 12 ग्राम. ऑफ कोर्स 12 ग्राम इज प्रेजेंट इन 1 मोल, सो आई हैव रिटन द सेम. ठीक है. 12 ग्राम इन 1 मोल. जो एक एटम का मास है ना बेटा, वही 1 मोल का भी मास है, बट यूनिट चेंज हो जाती है. वो मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था. मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था कि कैसे होता है. यू टेक 12 यूनिफाइड, मल्टीप्लाइड विद 1.66 इंटू 10's पावर -24. दैट विल बी एटम मास इन ग्राम इनटू नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं. जब इन सबको मल्टीप्लाई करते हो तो सिर्फ 12 बच जाता है, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाता है. ठीक है. बट आंसर कम्स इन ग्राम देन. ठीक है. तो ध्यान रखिएगा, इतने एटम्स का मास 12 ग्राम होता है. ठीक है. इसका मतलब अगर आपने कभी कार्बन पार्टिकल्स 12 ग्राम लिए हैं, देन इट मस्ट बी इक्वल्स टू दीज मैनी पार्टिकल्स ऑफ कार्बन. दिस इज व्हाट कॉल्ड मोल कंसेप्ट. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस. सो लेट्स स्टार्ट.
हाइड्रोजन गैस बोला है मैंने, एंड हाइड्रोजन गैस आई हैव रिटन द फॉर्मूला एज वेल, H2 गैस, डाई एटॉमिक है ये. सो व्हेन टू एटम्स कंबाइन व्हाट वी कॉल इट, अ मॉलिक्यूल. व्हाट वी कॉल इट, अ मॉलिक्यूल. यस, ठीक है ना. तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है दो दो एटम्स का. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6.022 into 10's power 23. What I am going to write, molecules of hydrogen, okay. And the same contain, write down, same contain 2 gram per mole. 2 gram per mole. Why did I write 2 gram? Why did I write 2 gram beta here? One hydrogen atom, one unified. Two hydrogen atoms means one hydrogen molecule, two unified. When one hydrogen molecule is two unified, so these many hydrogen molecules will be 2 grams. Okay, 2 grams. Same, it comes same. Yesterday I proved you that how it comes same. I have taken the example of sodium, 23 unified, how and when it became 23 grams. If you have not understood, then go through yesterday's videos. That's why I'm sending you the videos. There is a reason, so that you can go through again and again. Okay? If it is 1 mole NaCl, then what we are writing here, 6.022 into 10's power 23. ओके, यूनिट्स या फॉर्मूलाज, ठीक है, या पार्टिकल्स, ठीक है, फॉर्मूलाज लिख सकते हो, फॉर्मूलाज, यूनिट, फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl. इतने Na आयंस मिलेंगे आपको, इतने ही क्लोराइड आयंस मिलेंगे. तो ओवरऑल हम लिख सकते हैं इतने NaCl मिलेंगे. ऑफ कोर्स इतने ही तो NaCl मिलेंगे ना, अलग अलग डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे, अलग अलग कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे. सॉलिड स्टेट में इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफाइंड होती है, पैटर्न विच इज़ वेरी वेरी डिफाइंड, इस फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है. बट येस, एक Na के लिए एक Cl होता है. अगर ये फॉर्मूला है तो इतने ही Na होंगे, इतने ही Cl होंगे उस स्ट्रक्चर में. अगर आप इतने पार्टिकल्स लेते हैं, तो अगर आप बोलते हैं कि मैंने 1 मोल क्रिस्टल लिया है, तो उसमें इतने पूरे फॉर्मूला यूनिट मिलेंगे. इसमें चाहे आप इतने Na प्लस काउंट कर लो, चाहे आप इसमें इतने क्लोराइड काउंट कर लो. मतलब वी कैन ऑल्सो राइट हियर 6.022 10's power 23 Na plus और क्लोराइड आयंस. दिस एज वेल वी कैन राइट हियर. जैसे आपको रीड करना हो वैसे रीड कर सकते हो. ये वाले आयंस भी इतने मिलेंगे, क्लोराइड आयंस भी इतने मिलेंगे. ठीक है. एंड व्हाट विल बी द मास नाउ. कल मैंने आपको इसका फॉर्मूला मास बताया था, वो यूनिफाइड में था, तो आज वो ग्राम में होगा. कितना था बेटा? इट वॉज 58.5 ग्राम पर मोल. 58.5 ग्राम पर मोल. नोट डाउन, 58.5 gram per mole. Carbon dioxide you take 1 mole, so it will have 6.022 into 10's power 23 molecules of CO2, right? And it does have 44 gram per mole. अगर आप इसको काउंट करते हैं, एक एटम कार्बन का होता है 12, एक एटम कार्बन का होता है 12, दो ऑक्सीजन होते हैं 16 एंड 16 32, 32 एंड 12 44. 44 यूनिफाइड है इसका मास, 44 यूनिफाइड है इसका मास. ठीक है. सम स्टूडेंट्स रियली हैव कन्फ्यूजन कि यूनिफाइड एंड ग्राम कैसे सेम हो सकते हैं, नंबर आगे का सेम कैसे हो सकता है. अगर आपने कल की क्लास ढंग से अटेंड की होती या जो वीडियो सेंड की थी वो देख लेते, तो आपको ये डाउट कभी नहीं होता. एक कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ डिस्कस किए हैं, वेदर हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, NaCl, CO2, ऑल आई हैव रिटन एज जो उसका फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास था, मोलर मास में वही सेम नंबर ग्राम में आ गया है. बच्चों को ऐसा लग रहा है कि 1 यूनिफाइड 1 ग्राम होता होगा, तभी तो 44 यूनिफाइड 44 ग्राम लिख दिया. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा. 1 यूनिफाइड में कुछ ग्राम्स होते हैं, बट दैट इज वेरी वेरी पुअर. 1.66 into 10's power minus 24 grams. दिस इज व्हाट इज द एग्जैक्ट कैलकुलेशन इज.
अब मैं आपको ध्यान से दोबारा बता रही हूँ, एक बार देख लो। किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास पता है, मतलब एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास पता है, तो आप यहाँ लिख लो 1 CO2 44 यूनिफाइड। ये यूनिफाइड में है, ग्राम में कितना होता, एक यूनिफाइड में कितने ग्राम्स होते हैं, मैंने लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हुआ 1.66 10⁻⁻24 ग्राम पर यूनिफाइड। यूनिफाइड से यूनिफाइड कैंसिल, ये आंसर आ गया ग्राम। मास ऑफ 1 CO2 इन ग्राम, ये पहुंच गया आपके पास। लेकिन अब मेरे पास इतना एक मॉलिक्यूल नहीं है CO2 का। नाउ आई एम कंसर्न विद 1 मोल। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 10⁻23। अगर एक मॉलिक्यूल का मास आपको ग्राम में पता चल गया तो हम निकालना चाहते हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स का ग्राम में कितना है, तो मैंने इनको पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल से। अब ये कंप्लीट हो गया 1 मोल पार्टिकल्स का मास। डिड यू कैलकुलेट इट? 44 तो 44 ही है, अगर इस पूरे के पूरे को कैलकुलेट करोगे ना, ये 1 आएगा, सिर्फ 1। 10⁻⁻24 10⁻23 कैंसिल करो, क्या बनेगा 10⁻⁻1। 1.66 इंटू 6.022, इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करके देखो, 10 आएगा आंसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10⁻⁻1, कैंसल्ड। ये पूरा का पूरा यूनिट 1 हो जाता है, ये पूरा का पूरा यूनिट 1 हो जाता है, तो बचेगा क्या 44, और आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में। डिड यू नोटिस हाउ 44 ग्राम आई हैव रिटन? एक मोल में 44 ग्राम है, एक मॉलिक्यूल में 44 यूनिफाइड है, एंड दैट आई हैव प्रूव्ड येस्टरडे एंड टुडे। कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी सब कंसेप्ट ले लो आप, ये दोनों चीज़ें हमेशा आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली ये 1 ही देगा आपको, एंड आंसर विल रीच विथ सेम एटॉमिक मास टू द मोलर मास। इसको मोलर मास कहते हैं, इसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ये एक मॉलिक्यूल का है, ये एक मोल का है। रिलेशन ध्यान रहेगा, मोल कंसेप्ट सेज मोलर मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स डू हैव रिलेशन फॉर एवरी केमिकल। हर केमिकल के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोलर मास विल हैव अ रिलेशनशिप। ठीक है, अगर मैं यहीं पर ग्लूकोज लिख दूं C6H12O6 और मैंने कहा ये मैंने 1 मोल लिया है, ठीक है, आई हैव टेकन दिस 1 मोल, तो यहाँ पर ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of C6H12O6, right? And this 1 mole of glucose do have 180 ग्राम पर मोल मोलर मास। इसके इतने सारे पार्टिकल्स लोगे तो 180 ग्राम होगा, अगर इसका एक पार्टिकल लेते हो तो 180 यूनिफाइड होता है, 180 यूनिफाइड। यू नो बेटर नाउ व्हाट आई मीन टू राइट दिस। ठीक है, दिस इज अबाउट मोल कंसेप्ट, या आपने पार्टिकल्स एंड मास को इक्वेट किया है। ठीक है, सो वी विल डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट।